नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। वो जानकारी इस प्रकार से है कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। हमने जो एसएससी जीडी का जो ऑफलाइन बैच शुरू किया है, अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत खेल और खिलाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है ए 20, बी 15, सी 11 और डी 21। इसमें जो आंसर आएगा वो है डी 21। तो आपका डी सही होगा 21। इसमें क्या होता है, बैडमिंटन में 21-21 के 3 गेम होते हैं। कितने होते हैं? 3। जो 2 जीत जाता है वो बैडमिंटन का गेम जीत जाएगा। इन 3 गेम में जो 21-21 का पॉइंट होता है, 21-21 अंक का होता है। आइए हम बैडमिंटन से संबंधित अगर कुछ बातें करें तो देखिए इस प्रकार से है। ये जो बैडमिंटन है इसके कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं, देखिए इसमें एक है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं ये पीवी सिंधु। इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते। 2016 में इन्होंने जो ब्राजील में हुआ था ओलंपिक, उसमें रजत पदक जीता था और 2020 जो टोक्यो में हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। एक नाम है साइना नेहवाल का। एक नाम है पी गोपीचंद। एक नाम है किदाम्बी श्रीकांत। 4 हो गए। एक नाम है अपर्णा पोपट। क्या नाम है? अपर्णा पोपट। एक नाम आपको आ जाएगा लक्ष्य सेन और एक नाम और है नंबर 7 पर प्रकाश पादुकोण। ये कुछ प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने अपना बैडमिंटन खेल में नाम कमाया है। और देखिए इनके अलावा आप एक नाम और याद करें, नंदू नाटेकर। ये भी भारत में बैडमिंटन का एक बड़ा नाम है। मैं कह सकता हूं कि इन्हें एक प्रकार से बैडमिंटन का भगवान कह देते हैं। इन्हें 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला। क्या मिला? अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और अर्जुन अवार्ड खेलों में दिए जाने वाला भारत में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है।
और इन्हें 1961 में ही बैडमिंटन में नंदू नाटेकर को अर्जुन अवार्ड मिला। तो मैं कह सकता हूं ये पहला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। और देखिए, बैडमिंटन में कुछ प्रमुख कप है, जैसे एक है ऊबर कप। ये जो ऊबर कप है ये महिलाएं खेलती हैं, तो महिलाओं के बीच होता है ऊबर कप। और एक है थॉमस कप। क्या नाम है? थॉमस कप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी आपसे पूछ सकता है और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में भारत ने थॉमस कप जीता था। थॉमस कप। तो भारत ने थॉमस कप कब जीता? 2022 में। और ये थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता था। और किसे हराकर? इंडोनेशिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने पहली बार थॉमस कप जो बैडमिंटन में होता है वो 2022 में जीता, इंडोनेशिया को हराकर। और ये थॉमस कप पुरुष खिलाड़ियों के बीच होता है, ऊबर कप महिलाओं के बीच होता है। एक करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में देखिए 2023 में जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है, खेल रत्न अवार्ड। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये भारत में खेलों में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में जिन्हें दिया गया वो चिराग शेट्टी और सात्विक साहिराज है। तो सात्विक साहिराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और देखिए ये दोनों बैडमिंटन खेल की जोड़ी है, मतलब एक जोड़ी के रूप में खेलते हैं बैडमिंटन में। तो हम बैडमिंटन से ही संबंधित बातें कर रहे थे। करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। इसमें जो आंसर आएगा वो है ए, साधारण दंड। तो इसमें ये आपका ए सही है। जूडो एक प्रकार का जापानी खेल है। कैसा खेल है? जापानी खेल है। और जूडो जो होता है इसमें एक शब्द होता है डेन, इसका मतलब होता है ब्लैक बेल्ट। क्या होता है? ब्लैक बेल्ट। तो अगर आपसे पूछता जूडो में डेन शब्द का अर्थ क्या होता है तो बताते कि ब्लैक बेल्ट।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें। तो 3 है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक का नाम क्या है? ए है लाल शाह बुखारी, बी है पूर्णिमा बनर्जी, सी है ध्यानचंद और डी है जफर इकबाल। देखिए, ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक की, तो देखिए ओलंपिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए, तो प्रथम ओलंपिक खेल हुए हैं 776 ईसा पूर्व में। तो 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक खेल हुआ। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए और कहाँ हुए, तो 1896 में ये हुए थे एथेंस में। देखिए, अगर प्रथम ओलंपिक पूछे तो 776, लेकिन प्रथम आधुनिक ओलंपिक पूछे तो 1896 में एथेंस में हुए। अब यहां पे आपसे पूछा गया है ध्वजवाहक। तो देखिए 1920 में भारत जब ओलंपिक खेलने गया 1920 में, तो उसमें जो हमारा ध्वजवाहक है वो है पूर्णिमा बनर्जी। तो प्रथम ध्वजवाहक यही है पूर्णिमा बनर्जी 1920 में, जो हम ओलंपिक खेलने गए भारत। और देखिए मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें, तो मेजर ध्यानचंद 1936 का जो ओलंपिक था उसमें ध्वजवाहक थे। कौन थे? ध्वजवाहक। अब देखिए मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो इनके पास 3 ओलंपिक गोल्ड है। कितने गोल्ड है? 3 ओलंपिक गोल्ड इनके पास है। और 3, एक है 1928 में हॉकी में गोल्ड भारत ने जीता, फिर 1932 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता, और फिर 1936 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता। तो 1928, 32, 36 लगातार इन 3 ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता, और इन तीनों बार मेजर ध्यानचंद टीम का हिस्सा थे। तो इनके पास 3 ओलंपिक गोल्ड है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इन्हें ही समर्पित है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये 1936 में क्या थे? भारत की तरफ से ओलंपिक ध्वजवाहक थे। और देखिए अगर हम बात करें 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, इसमें जो ध्वजवाहक है वो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह एक हॉकी खिलाड़ी हैं और MC मैरी कॉम एक बॉक्सिंग मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। लेकिन प्रथम पूछा गया तो आप बताएंगे पूर्णिमा बनर्जी। ये जो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 में, तो 2024 जो इसी वर्ष खेला जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये पेरिस में खेला जाएगा। और इसके बाद
2028 में खेला जाएगा, क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है। 28 वाला खेला जाएगा अमेरिका में, और अमेरिका में लॉस एंजलिस में, और 28 के बाद 4 साल बाद 2032 में, और 2032 वाला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ खेला जाएगा? ब्रिस्बेन में। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला जाएगा 2032। तो अब तक तो ये फिक्स हो चुके हैं। 36 वाला कहाँ खेला जाएगा अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा 36 के लिए। बाकी आपको ये याद करने हैं ग्रीष्मकालीन। लेकिन अगर आपसे पूछे 2026 का शीतकालीन ओलंपिक, तो फिर आप बताएंगे ये होगा मिलान में। और मिलान कहाँ है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो यह बात हो रही है 1983 क्रिकेट विश्व कप की। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रथम क्रिकेट विश्व कप, तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में, जो वेस्ट इंडीज ने जीता था। 75 का जो प्रथम क्रिकेट विश्व कप है, एक दिवसीय वाला। और 19, ये भी 4 साल में एक बार होता है, तो 1979 का भी जीता वेस्ट इंडीज ने। लगातार वेस्ट इंडीज ने जीते दोनों। और जो इसके 4 साल बाद 1983 है, 1983 जीता भारत ने। तो वेस्ट इंडीज जो लगातार वर्ल्ड कप जीतते आ रही थी क्रिकेट के, उनके गुरूर को तोड़ा भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में जीता। और ये किसे हराकर जीता? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता, जो फाइनल में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। और ये आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आपसे यहां क्या पूछा गया है? फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो यहां पे जो ऑप्शन दिए हैं, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने तो 2 ही रन बनाए थे 1983 के फाइनल मैच में। इसमें जो बी है, कृष्णमाचारी श्रीकांत, तो इसमें जो आंसर आएगा वो है श्रीकांत। इन्होंने बनाए थे सर्वाधिक रन, और इनके रन लगभग 38 या 36 रन इन्होंने बनाए थे। तो सर्वाधिक जो रन रहे वो इन्हीं के थे, श्रीकांत के। इसमें जो सी मोहिंद्र अमरनाथ है, यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। अगर ये पूछा जाता 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो मैन ऑफ द मैच थे मोहिंद्र अमरनाथ। इन्होंने लगभग 26 रन बनाए थे और 3 विकेट भी ली थी। तो लगभग 26 रन बनाए और इन्होंने 3 विकेट भी ली थी। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, इसलिए इन्हें 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। और रही बात कपिल देव की, तो देखिए कपिल देव तो कप्तान थे। क्या थे? कप्तान। तो ये तो कप्तान थे कपिल देव 1983 क्रिकेट विश्व कप जब जीता भारत ने। देखिए ओडीआई जो फॉर्मेट का, ओडीआई का जो विश्व कप है क्रिकेट का, ये अब तक भारत ने 2 ही जीते हैं। एक जीता 1983 कपिल देव की कप्तानी में, एक जीता 2011 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और जो टी20 क्रिकेट विश्व कप है, टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीता था 2007 वाला। और 2007 में ही पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप हुआ, वो जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो अगर आपसे पूछते पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, तो भारत ने जीता। पहला 2007 में ही हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन जिस खेल के खिलाड़ी है वो आपके पास आ जाएगा बैडमिंटन। तो इसमें बी सही है। अगर हम लक्ष्य सेन की बात करें तो देखिए, लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित रखते हैं। और लक्ष्य सेन की अगर हम उपलब्धि की बात करें तो देखिए, इन्होंने 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। ये इनके एक बड़ी उपलब्धि थी। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। और इसके अलावा 2022 में जो थॉमस कप जीता था बैडमिंटन टीम ने, भारतीयों ने, उस टीम का हिस्सा भी थे लक्ष्य सेन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है? तो ये आ जाएगी आपकी फुटबॉल से। तो इसमें बी सही है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और रही बात फुटबॉल को भारत में बढ़ावा देने के लिए जो एक लीग चली है वो है आईएसएल। तो आईएसएल क्या है? भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक लीग है जिसका नाम है इंडियन सुपर लीग। और उसी इंडियन सुपर लीग में एक टीम है जिसका नाम है केरल ब्लास्टर। इसके अलावा देखिए और भी टीमें हैं जिसका आप नाम याद कर सकते हैं। मुंबई सिटी, अगर मुंबई सिटी होता जब भी आप क्या बताते? तो ये क्लब है जो फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए एक टीम है जिसका नाम है मोहन बागान, मोहन बागान एसजी। तो मोहन बागान एसजी भी एक क्लब है जो फुटबॉल से संबंधित है। या आपसे पूछे मोहन बागान टीम का संबंध किससे, तो आप बता देंगे फुटबॉल से। इसी प्रकार देखिए क्रिकेट में आप देखते होंगे आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो लीग शुरू हुई वो आईपीएल शुरू हुआ। और आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और पहला आईपीएल खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और देखिए इस आईपीएल में जो प्रमुख टीमें हैं, जैसे मान लीजिए सीएसके है, एक आपके पास गुजरात टाइटन है, एक आपके लखनऊ सुपर जायंट है। इस प्रकार से बहुत सारी टीमें आईपीएल में भी है, आईएसएल में भी है। ये आपको कुछ याद करने होते हैं। और रही बात देखिए फुटबॉल से संबंधित भारत में जो स्टेडियम है, एक तो है अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम, ये है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। और एक स्टेडियम है उसे हम बोल देते हैं युवा भारती, या इसे कहा जाता है साल्ट लेक स्टेडियम। ये मौजूद है कोलकाता में, जो फुटबॉल का एक प्रमुख स्टेडियम में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलें 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बीसीसीआई क्या है? तो बीसीसीआई यहां पर आपके पास हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो बीसीसीआई है। और बीसीसीआई का आपसे यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यहाँ पे जो बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा, साइकिलिंग तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसमें आपका ए सही है। बीसीसीआई 1928 में स्थापित हुई है
और जो बीसीसीआई है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और बीसीसीआई का जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है रोजर बिन्नी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे करंट अफेयर में पूछ सकते हैं कि बताइए वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। और रही बात सचिव की, तो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। और पूरे विश्व में जो संस्था क्रिकेट को कंट्रोल करती है पूरे विश्व में वो है आईसीसी। आईसीसी मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। कहाँ पर है? दुबई में। और दुबई कहाँ है? यूएई में। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? तो देखो यहाँ पे जो खेलो इंडिया स्कूल गेम लिखा है ना, इसका अब नया नाम हो गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्कूल गेम्स और यूथ गेम बात एक ही है, बस खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदल दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम। और जो इसका पहला संस्करण है वो 2018 में हुआ था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो इसमें बी सही है, ठीक है। और ये कहां हुआ था? दिल्ली में। तो ये दिल्ली में हुआ था। 2018 में पहला संस्करण खेला गया। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। और जो इसका 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण ये खेला गया था मध्य प्रदेश में। तो 5वां संस्करण इसका मध्य प्रदेश में हुआ। और जो इसका 6वां संस्करण है वो जनवरी 2024 में कहां खेला जा रहा है? तमिलनाडु में। तो छठा, ये आपके लिए करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि 6वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? जनवरी 2024 तमिलनाडु में, 5वां मध्य प्रदेश में, पहला 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी ब्लैंक द्वारा की गई। 2020, तो देखिए होता क्या है, 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये कहां पर हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो मतलब जापान। जिसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 7, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। तो जहां पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है ना, वहीं पर करवाया जाता है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी। तो देखिए जापान में हुआ था। तो आप देखो जापान कहां है? डी। तो इसमें डी सही होगा, जापान। जैसे मैं आपसे कहूं 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरिया में। तो 2016 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी ब्राजील में हुआ। जैसे 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा, तो इसी प्रकार 2024 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी कहां पर होगा? पेरिस में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ये जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 10, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW का मतलब होता है लैग बिफोर विकेट। तो लैग बिफोर विकेट होता है तो किस खेल में है? ए वॉलीबॉल, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। तो आप आसानी से इसे बता सकते थे क्रिकेट में होता है। एसएससी जीडी 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिकेट में होता है LBW, है ना। और देखिए क्रिकेट से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है
वो कौन कौन सी है? LBW, ये तो आपने भी देखा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक चाइना मैन, चाइना मैन, ये शब्दावली भी किस में है? क्रिकेट में है। एक है एग्रीकल्चर शॉट, एग्रीकल्चर शॉट, ये शब्दावली किस में है? क्रिकेट में है। एक क्रिकेट में है आपके पास नो बॉल, एक आपके पास है गूगली। तो इस प्रकार से क्रिकेट में बहुत सारी शब्दावलियां है ना। डकवर्थ लुईस भी किस में है? ये क्रिकेट में है। सीली पॉइंट किस में है? क्रिकेट में है। तो आप क्रिकेट के बारे में अधिकांश बातें जानते हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रमुख शब्दावली लिख दी है। एक चाइना मैन आप याद कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर शॉट याद कर सकते हैं, बाकी आपको देखिए पता ही है क्रिकेट के बारे में, ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टेनिस कोर्ट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ये एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। इसमें जो आंसर आएगा वो है ए 29 इंच, इसमें आंसर होगा। या जो टेनिस रैकेट की बात हो रही है, ये लॉन टेनिस है। क्या है? लॉन टेनिस। ये टेनिस दो प्रकार के हैं, एक टेबल टेनिस भी होता है जिसे आप टीटी कहते हैं, जो चीन का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ बात हो रही है लॉन टेनिस, उस जो रैकेट की जो अधिकतम लंबाई है वो 29 इंच है। अगर हम टेनिस की बात करें तो देखिए, टेनिस में एक प्रमुख शब्दावली होती है जो ड्यूस है। अगर क्वेश्चन कभी ये आता है कि ड्यूस शब्दावली का संबंध किस खेल से, तो आप टेनिस इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए कि टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। मैं कह दूं कि ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से है। ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से है? पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन, विंबलडन ओपन। और चौथा है यूएस ओपन। ये मैंने क्रम में लिखे हैं, कई बार आपको चारों देगा, कहेगा क्रम में लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर फ्रेंच ओपन होगा जो फ्रांस में होता है, फिर विंबलडन होगा जो इंग्लैंड में होता है, फिर यूएस ओपन होगा जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। ये चारों सही क्रम है। सबसे खास बात क्या है, जो विंबलडन होता है ये होता है घास के मैदान पर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताइए घास के मैदान पर कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? बताएंगे विंबलडन। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर। और जो यूएस ओपन है ये भी होता है हार्ड कोर्ट पर। और जो फ्रेंच ओपन होता है ये होता है मिट्टी पर। तो मिट्टी पर कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो बताएंगे फ्रेंच ओपन। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसएससी जीडी 2019 में आपसे पूछा गया है। इसमें आप आंसर दे सकते थे डी टेनिस, तो इसमें टेनिस सही है। आइए हम टेनिस के कुछ प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं। ये लॉन टेनिस है। आइए, एक है सानिया मिर्जा जो भारतीय है, एक है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने तो 7 ओलंपिक खेले हैं। कितने? 7 ओलंपिक खेलने वाला टेनिस खिलाड़ी जो है वो लिएंडर पेस है। इन्होंने 1996 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। एक है महेश भूपति, एक है अंकिता रैना, एक है सुमित नागल,
एक है रोहन बोपन्ना। ये रोहन बोपन्ना, मैं आपसे कह दूं कि रोहन बोपन्ना मेंस डबल में नंबर 1 खिलाड़ी है। मेंस डबल में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाला सबसे ओल्डेस्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। ये इनकी एज है 43 और इस एज में मेंस डबल में नंबर 1 बनने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, इतने बुजुर्ग, मतलब इतने ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर रोहन। ये कुछ प्रमुख भारतीय खिलाड़ी थे जो इनके नाम मैंने आपको बता दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानिका बत्रा एक ब्लैंक के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो इसमें सी सही होगा। ये टेबल टेनिस की महान खिलाड़ी आती है भारत में, मानिका बत्रा। इसके अलावा देखिए, टेबल टेनिस में एक अचंता शरत कमल भी है, अचंता शरत कमल। तो अचंता शरत कमल भी एक प्रमुख नाम आता है टेनिस में। जबकि मानिका बत्रा की अगर हम बात करें तो मानिका बत्रा ने 4 मेडल जीते थे। कब जीते थे? 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में। तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें इन्होंने 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे, एक सिल्वर था, एक ब्रोंज था। तो ये आपका आंसर आ जाता है सी। आगे देखिए, भारत की एक महिला क्रिकेटर स्मृति मंडाना किस राज्य की रहने वाली है? तो स्मृति मंडानी है महाराष्ट्र की। तो इसमें सी सही होगा। देखिए, स्मृति मंडाना इस समय भारतीय महिला टीम, जो क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उसमें ओपनर के रूप में खेलती है। और स्मृति मंडाना WPL का मतलब है वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें ये RCB की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा एक नाम आप याद कर सकते हैं शेफाली वर्मा का। शेफाली वर्मा को कहा जाता है लेडी सहवाग। विस्फोटक बल्लेबाज है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर है। और शेफाली वर्मा का संबंध है रोहतक से, और ये रोहतक है हरियाणा में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? ये SSC MTS 2021 में आपसे पूछा गया है। इसमें आंसर है ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो आपका जो आंसर आएगा वो है डी त्रिपुरा। यहाँ पे राज्य पूछा था तो आप बता देंगे त्रिपुरा। अगर हम दीपा कर्माकर की बात करें तो इनके पास एक उपलब्धि है। वो उपलब्धि क्या है? 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील, या मैं कह दूँ रियो डी जनेरिया में। और ब्राजील में जो ओलंपिक हुआ था, इस जिम्नास्ट में इनको 4th पोजीशन प्राप्त हुई थी। तो कभी अगर आपसे पूछे जिम्नास्ट में 4th पोजीशन पर कौन थे, तो आप बताएंगे दीपा कर्माकर, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। एक नाम है दीपा मलिक। क्या नाम है? दीपा मलिक। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दीपा मलिक दीपा कर्माकर में। दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट है, जबकि दीपा मलिक जो है ये हरियाणा से संबंधित रखती हैं। और इन्होंने 2016 के जो ब्राजील पैरालंपिक्स ओलंपिक था, पैरालंपिक्स मतलब जो विकलांग है, तो जो ब्राजील का जो 2016 का पैरालंपिक्स ओलंपिक है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और किस में जीता था? शॉट पुट में। तो शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता था दीपा मलिक ने, जो 2016 ब्राजील पैरालंपिक्स था। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जलीय क्रीड़ा संस्थान है? क्रीड़ा संस्थान है, और इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी गोवा।
तो गोवा इसमें सही होगा। मैं ये कह सकता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपका आंसर सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सर्पनौका दौड़ एक भारतीय खेल है? मतलब मैं ये कह सकता हूं स्नेक बोट रेस। ये जो स्नेक बोट रेस है ये केरल में होती है और केरल की सबसे प्रसिद्ध है स्नेक बोट रेस, जिसे आप हिंदी में सर्पनौका दौड़ कह सकते हैं। और ये केरल में जो है, ये केरल में एक फेस्टिवल होता है ओणम फेस्टिवल, ओणम त्योहार। तो ओणम त्योहार जो है 10 दिनों तक चलता है और इसी ओणम त्योहार में एक प्रमुख रेस होती है स्नेक बोट रेस, और इसी का दूसरा नाम मैं कह सकता हूं वल्लम कल्ली। क्या नाम कह सकता है? वल्लम कल्ली। ये मैं है। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी। तो सी वल्लम कल्ली इसमें सही होगा। और रही बात खो खो, इस खो खो में आप खिलाड़ियों की संख्या याद कर सकते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, और मैदानी जो हॉकी है इसमें खिलाड़ी होते हैं 11। तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 11। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम 9 खिलाड़ी की बात करें तो देखिए 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगर हम बात करें पोलो की, तो पोलो में है 4 खिलाड़ी। अगर बात करें वाटर पोलो की, तो वाटर पोलो में होते हैं 7। अगर हम बात करें कबड्डी की, कबड्डी जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है इसमें होते हैं 7। अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में है 5। अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। तो ये प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या होती है खेलों में। एक होता है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, और इस रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है फुटबॉल में चेतावनी देने के लिए? इसमें आप आंसर दे सकते हैं पीला, डी इसमें सही होगा, येलो कार्ड। तो फुटबॉल में जो येलो कार्ड मतलब येलो कार्ड जो दिखाते हैं वो चेतावनी के लिए दिखाते हैं। और जबकि जो रेड होता है, रेड कार्ड, जब किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया जाता है रेफरी की तरफ से, तो फिर उसे मैदान छोड़कर जाना होता है। मैं ये भी कह सकता हूं, अगर किसी खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड दिखा दिए जाए तो वो रेड कार्ड में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उस खिलाड़ी को बीच में ही खेल छोड़ना पड़ता है, मैदान से बाहर जाना होता है। फिर उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग सकते हैं। 1 मैच, 2 या 3 मैचों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो अगले मैच होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आना था डी, चेतावनी के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने एशियाई खेल 2023 में कितने पदक जीते? देखिए जो एशियाई खेल है ये 4 वर्षों में एक बार होता है, और जो प्रथम एशियाई खेल है प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 में, और कहा? दिल्ली में। कहा हुआ था? दिल्ली में। 4 वर्षों में होता है। 2018 में हुआ, फिर 22 में। याद रखिए 2022 का जो एशियाई खेल है वो 2023 में खेला गया, क्योंकि चीन में कोरोना हो गया था। कोरोना के कारण फिर अगले साल 2023 में खेला गया। और 2022 वाला जो 2023 में खेला गया वो कहाँ खेला गया? चीन के होंगजाऊ में। तो चीन के होंगजाऊ में खेला गया 2023 का, 22 वाला 23 में,
और 22 के बाद कब होगा? 26 में, क्योंकि 4 साल में होता है। और 26 वाला होगा जापान में। जापान में कहाँ होगा? नागोया में। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है भारत ने 2023 वाले में कितने पदक जीते, तो भारत ने जीते थे 107, तो इसमें डी सही होगा। कुल मेडल जीते थे 107, 107, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, बाकी जो बच गए हमारे पास कितने जो बच गए हैं, बाकी 28 और 38 जोड़ने के बाद जितने बचे वो सब हमारे पास क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक हमने जीते हैं। तो कुल 107 मेडल हमने इसमें जीते थे एशियाई खेल 2022 में। ये हमारे पास एसके की पुस्तकें हैं। एक हमारे पास एसएससी डीजी कांस्टेबल है, जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। एक हमारे पास गत वर्षों के अभ्यास का पेपर सेट है, जिसमें 2011 से 2023 तक के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसकी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है और 35 से ज़्यादा यहाँ पे अभ्यास पेपर सेट आपके लिए दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान, केवल विशेष सामान्य ज्ञान की है, जो एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए आपके लिए सबसे कारगर पुस्तक है। एसएससी, जीडी में एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी दी गई है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।